स्पिरिचुअल वर्ल्ड के मोटिवेशनल मंत्रास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल स्टोरीज में मैं आपके सामने जो एक कहानी लेके आई हूँ वो आपको आपकी कठिन परिस्थितियों से कैसे बचा जाए या कैसे सामना किया जाए उसके बारे में बताएगी। दोस्तों, हुआ यूं कि एक बार एक डियर यानी कि एक हिरण था जो बहुत ही प्यासा था और वो जंगल में इधर उधर पानी की प्यास अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में दौड़ता जाता है। बहुत देर तक दौड़ने के बाद उसे अपने सामने एक नदी दिखाई देती है जिसमें पानी होता है। जब वह नदी में से पानी पीने की कोशिश करता है, अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही वह देखता है कि एक शेर, जी हाँ, एक शेर उसकी तरफ आता है उसको खाने के लिए, उसका शिकार करने के लिए। लेकिन अब वो करे क्या? जैसे ही वो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है तो देखता है उस तरफ एक जंगल में बहुत बड़ी आग लगी हुई होती है। अब वो वहां जाए तो आग, यहाँ जाए तो शेर, और इस तरफ तो उसको पानी की प्यास बुझानी थी जबकि वो बहुत प्यासा था। उसने अपना वापस पीछे की तरफ जाना सोचा। जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तो उसे दिखा कि एक शिकारी उसकी तरफ दौड़ा आ रहा है और उसकी तरफ निशाना ताने हुए खड़ा है, यानी कि वो डियर को मारना चाह रहा था, हिरण को मारना चाह रहा था। हिरण बहुत परेशान हो गया क्योंकि चारों तरफ से रास्ते उसके सामने बंद हो गए थे और वह इस कठिन परिस्थिति में आ गया था कि अब करा क्या जाए। और सबसे बड़ी बात तो उसको इतनी प्यास लग रही थी कि उसे एक क्षण के लिए भी बिना पानी की जिया ही नहीं जा रहा था। अब उस समय या तो वह पानी के बारे में सोचे और या उन परिस्थिति से बचने के बारे में सोचे, लेकिन उसने सोचा कि अगर मौत मेरे सामने तो आ ही गई है, मौत मेरी चारों तरफ मंडरा रही है, मैं ऐसी परिस्थिति में हूँ जहां मौत मेरे को घेर के खड़ी है, तो अब क्यों ना मैं पानी पी के अपनी प्यास बुझा के फिर ही मर लूं। तो पानी तो पी लूं, मरना तो है ही है, तो पानी पी के क्यों ना मारा जाए। ऐसा सोचते हुए वह नदी की तरफ बढ़ा और पानी पीने की कोशिश की। पानी पीने लगा। पानी पीते ही जैसे ही पानी पीने लगा, पीछे से शिकारी ने शिकार किया और वह गोली शिकारी ने जो शिकार किया वह गोली हिरण पे ना लग के शेर पे लगी। दोस्तों, हिरण पे ना लगते हुए वह गोली शेर पे लगी जो शिकारी ने शिकार किया था, और शेर वहां पर घायल हो गया, मर गया। इतनी देर में जैसे ही वह गोली लगी और तेज बारिश होने लगी, तेज बारिश होने से जो जंगल में एक तरफ आग लग रही थी वो आग भी बुझ गई। अब दोस्तों, वहां पे आग भी बुझ गई, यहाँ पे शेर भी मर गया, तो उसके रास्ते वैसे ही क्लियर हो गए और वहां शिकारी भी दौड़ गया। शिकारी को ये लगा कि मैंने हिरण का शिकार कर दिया। इस तरीके से हिरण ने अपनी प्यास भी बुझा ली और उसके सारे रास्ते भी खुल गए। तो दोस्तों, जब भी हम ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि एक तरफ खाई और दूसरी तरफ कुआं वाली सिचुएशन है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें अपने कर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि इस स्थिति से या इस परिस्थिति से कैसे निकला जाए। क्योंकि उस परिस्थिति में अगर आपको डाला सिचुएशन ने है, परिस्थितियों ने, हालात ने है, तो वो हालात ही आपको उस स्थिति से बाहर भी निकालेंगे। आपको करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है। आप जिस चीज को कर रहे हैं उस पर फोकस करें, उसको करते रहें। और अंत में मैं आपके साथ सिर्फ एक ही चीज शेयर करना चाहूंगी कि अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि यू आर गोइंग थ्रू हेवन या यू आर गोइंग थ्रू हेल, तो ये चीज भी निकल जाएगी। अगर आप स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं तो भी वो चीज निकल जाएगी, अगर आप नरक की यात्रा कर रहे हैं तो भी वो चीज निकल जाएगी, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। जिस परिस्थिति में आज आप खड़े हैं वह परिस्थिति भी निकल जाएगी। कर्म करते रहिए, सिर्फ अपना फोकस कर्म पे करिए। अपने आप भगवान, वह परमात्मा, वह परमपिता परमेश्वर आपकी सारी स्थितियों को सॉल्व कर देगा, आपकी सारी परेशानियों को सॉल्व कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा दोस्तों कि कब आप उस परिस्थिति से बाहर आ गए। जैसे वह हिरण बाहर आ गया था, वह अपने कर्म पर, अपने प्यास को बुझाने पर फोकस करता रहा, वैसे ही आप भी अपनी जो भी चीज है, आप जो कर्म कर रहे हैं डेली रूटीन की लाइफ में, अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टडी से रिलेटेड, आप कुछ भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप उसको करते रहिए। आप ये मत सोचिए कि आप चारों तरफ से संकटों से घिरे हुए हैं। ये जो संकट आए हैं ये भी निकलते जाएंगे। यू हैव टू फोकस ऑन योर कर्मास ओनली एंड कीप गोइंग। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।